वहीं प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी मिले। बड़ी खबर ये बिहार और पश्चिम बंगाल में दोनों जगह पर वोटर आईडी है। पीके के पास 2 राज्यों के वोटर आईडी कार्ड आखिर अब बने कैसे, इसको लेकर भी एनडीए सवाल अब खड़े करेगा और आरजेडी भी, क्योंकि इस समय एक तरफ एसआईआर का मुद्दा, लेकिन प्रशांत किशोर के पास आखिर 2 वोटर आईडी कहां से, जिसको लेकर सवाल अब खड़े होंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है, प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी। वोट वाइप के नए सर्वे में पीको को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लेकिन अब प्रशांत किशोर अब कैसे इससे बचाव करेंगे, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में सियासत गरमाई हुई है। प्रशांत किशोर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और ऐसे में 2 वोटर कार्ड कई सवाल अब खड़े करता है। कई रैलियों में, सभाओं में जिस तरह से जिक्र हो रहा है इस मुद्दे का, बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के वोटर कार्ड है प्रशांत किशोर के पास। इन 2 वोटर कार्ड को लेकर अन्य पार्टियां अब सियासत अब कर रही हैं, क्योंकि बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के वोटर निकले प्रशांत किशोर। आखिर कैसे, क्योंकि वो 2 राज्य जो दोनों चर्चाओं में। बंगाल में उनका पता 121 कालीघाट रोड है, वहीं भवानीपुर में टीएमसी का दफ्तर है। प्रशांत किशोर कुछ समय पहले टीएमसी के साथ पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में काम किए थे। कहा यह भी जा रहा है कि शायद उसी समय इन्होंने पश्चिम बंगाल का वोटर आईडी कार्ड बनवाया होगा। लेकिन अब बिहार के अंदर भी देखिए इनका एक वोटर कार्ड है। अब ऐसे में क्या अब आगे इसको लेकर सफाई देते हैं प्रशांत किशोर, ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है। सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां से इनका नाम है बिहार के अंदर। तो एक तरफ सासाराम में और एक तरफ बंगाल में कालीघाट रोड 121, ये 2 ऐसे पते हैं जिन पते पर वोटर आईडी कार्ड है, जो यहां पर जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर अब बुरे फंस चुके हैं। 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे, क्योंकि पॉलिटिकल कंसल्टेंट कई पार्टियों के रह चुके हैं। अब ऐसे में देखना काफी है, क्योंकि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की देखिए जानकारी दी है और अब चुप्पी भी इस पर साध रखी है कई अधिकारियों ने कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया। पीके के पास 2 राज्यों के वोटर आईडी कार्ड कैसे। इस समय बिहार की सियासत और फिजाओं में इस समय जिस तरह से सियासी रंग चढ़ा हुआ है चुनाव का, इसको लेकर भी अब वार पलटवार का दौर अब होगा, क्योंकि बंगाल और बिहार ये 2 अहम राज्य और पश्चिम बंगाल में भी आने वाले सालों में चुनाव होने वाले हैं। वहां पर भी वोटर लिस्ट में पीके का नाम और एक तरफ बिहार के सासाराम में भी इनका नाम देखा गया, जहां से जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में। अब देखना काफी अहम, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या अब यहां बयान आता है, क्योंकि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी फिलहाल उनसे सवाल जवाब इस पर किया जाएगा, क्योंकि बंगाल में भी इनके नाम और अब बिहार में भी नाम। बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के वोटर अब निकले प्रशांत किशोर, जिसको लेकर अब सियासत पूरे बिहार में अब गरमाने वाली है। ये खबरें चौंकाने वाली, क्योंकि प्रशांत का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना यह बेहतर संकेत नहीं है। चुनाव बेहद करीब है बिहार में, 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। इस समय कैंपेनिंग जोरों पर है। उस बीच अगर यह खुलासा होता है प्रशांत किशोर से जुड़ा, तो अब प्रशांत किशोर अपना कैसे बचाव करेंगे इन 2 जगहों पर वोटर कार्ड में नाम होने के बाद। अब इस पर देखना काफी है। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। प्रकाश जी, ताजा अपडेट, एक बड़ा खुलासा पीके को लेकर, अब कैसे सफाई देंगे, सभी की नजर इस पर बनी हुई है। प्रशांत जी, प्रकाश जी। हाँ, देखिए बिल्कुल प्रशांत किशोर हाल फिलहाल तक केवल जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों पर आरोप लगाते रहे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है और गलत कारनामों के लिए, बहरहाल और तेजस्वी यादव पर भी। लेकिन उनके 2 कागजात मेरे पास उपलब्ध हैं। एक, पहली बात कि करहगर में 209 करहगर विधानसभा क्षेत्र है बिहार का, उसमें उनका गृह जिला है वो, और सासाराम वहाँ पर गांव है उनका। मध्य विद्यालय कोनार उत्तरी भाग जो है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर उनका नाम दर्ज है। और दूसरा है जो कि ये बंगाल में है, देखिए बंगला में लिखा हुआ है, सेंट हेलेंस स्कूल में है, और भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ पर ये देखिए घर की तस्वीरें भी हैं, पोलिंग स्टेशन है, सेंट हेलेंस स्कूल है, और ये एड्रेस है पूरा। और इसमें प्रशांत किशोर का नाम दर्ज है बंगला में यहाँ पर, और ये उनका वोटर आईडी कार्ड है और लिस्ट ऑफ एडिशन है, और यहाँ पर देखिए प्रशांत किशोर का नाम है फोटो के साथ। तो ये
दर्शाता है कि बंगाल में भी वो रजिस्टर्ड हैं। और जहाँ तक बंगाल की बात है, सबसे बड़ी बात कि वो बंगाल के तो निवासी हैं नहीं, तो उनको बंगाल में अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। वहाँ वो काम करने गए थे और वो भी टेम्पररी बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पर काम करने नहीं गए थे। और जो हमें जानकारी मिली है कि तब उस सीपीएम ने विरोध भी दर्ज किया था कि इनका नाम वोटर आईडी कार्ड में कैसे है यहाँ पर। और जो 121 काली घाट जो एड्रेस दिया गया है बंगाल में, वो अब टीएमसी का ऑफिस है। पहले अभिषेक बनर्जी का वो घर हुआ करता था, जो टीएमसी के सांसद हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तो वहाँ पर उनका एड्रेस दिया हुआ है। उस नाते भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कोलकाता मेन शहर में है, 121 काली घाट जो एड्रेस है वहाँ पर दर्ज है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, प्रशांत किशोर का 2 निवास है, एक दिल्ली में रहते हैं वो और एक बिहार के ओरिजिनल निवासी हैं। तो या तो वो बिहार में टेक्निकली बिहार में उनका वोटर आईडी कार्ड दर्ज होना चाहिए, जो कि कोनार गांव में है, वो समझ में आता है। लेकिन बंगाल में प्रशांत किशोर का नाम दर्ज क्यों है, उसी तरीके से है। मैं प्रकाश सिंह अगर जाके अरुणाचल प्रदेश में नाम अपना दर्ज करा लूँ या असम में दर्ज करा लूँ, ये सरासर गलत है। हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और वहाँ पर काम कर रहा हूँ किसी राज्य में, तो उस नाते मेरा नाम दर्ज हो सकता है। या मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में लंबे समय तक काम कर रहा हूं तब ना, लेकिन आप टेम्पररी बेसिस पे हैं, वहां पर नाम दर्ज है। अब प्रशांत किशोर को जवाब देना होगा और विपक्ष भी सवाल इस पर उठाएगा जरूर से। मुझे जानकारी मिली है कि हाल फिलहाल जांच अब इस बात को लेकर भी होगी कि क्या कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए तो बंगाल में नहीं बनाए वोटर कार्ड। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी मिले। बड़ी खबर ये, बिहार और पश्चिम बंगाल में दोनों जगह पर वोटर आईडी है। पीके के पास 2 राज्यों की वोटर आईडी कार्ड आखिर अब बने कैसे, इसको लेकर भी एनडीए सवाल अब खड़े करेगा और आरजेडी भी, क्योंकि इस समय एक तरफ एसआईआर का मुद्दा, लेकिन प्रशांत किशोर के पास आखिर 2 वोटर आईडी कहां से, जिसको लेकर सवाल अब खड़े होंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है, प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी। वोट वाइप के नए सर्वे में पीको को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लेकिन अब प्रशांत किशोर अब कैसे इससे बचाव करेंगे, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव, बिहार में सियासत गरमाई हुई है। प्रशांत किशोर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और ऐसे में 2 वोटर कार्ड कई सवाल अब खड़े करता है। कई रैलियों में, सभाओं में जिस तरह से जिक्र हो रहा है इस मुद्दे का, बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के वोटर कार्ड है प्रशांत किशोर के पास। इन 2 वोटर कार्ड को लेकर अन्य पार्टियां अब सियासत अब कर रही हैं, क्योंकि बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के वोटर निकले प्रशांत किशोर। आखिर कैसे, क्योंकि वो 2 राज्य जो दोनों चर्चाओं में। बंगाल में उनका पता 121 काली घाट रोड है, वहीं भवानीपुर में टीएमसी का दफ्तर है। प्रशांत किशोर कुछ समय पहले टीएमसी के साथ पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में काम किए थे। कहा यह भी जा रहा है कि शायद उसी समय इन्होंने पश्चिम बंगाल का वोटर आईडी कार्ड बनवाया होगा। लेकिन अब बिहार के अंदर भी देखिए इनका एक वोटर कार्ड है। अब ऐसे में क्या अब आगे इसको लेकर सफाई देते हैं प्रशांत किशोर, ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है। सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां से इनका नाम है बिहार के अंदर। तो एक तरफ सासाराम में और एक तरफ बंगाल में कालीघाट रोड 121, ये 2 ऐसे पते हैं जिन पते पर वोटर आईडी कार्ड है